आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। नहीं चालू हो पाया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिट्टी से भरे टैंकों में आई घास। शहर कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव, प्रदेश का तमगा लेकर घूम रहे कार्यकर्ता, चिंतन की आवश्यकता। राम नाम से ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, कहा रामकथा वाचक सुश्री हेमलता शास्त्री ने। खेल एवं अपराधों की विवेचना में आगे रही जीआरपी इटारसी। लापरवाही पूर्वक सरकारी गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज। और युवक ने जहर खाकर किया आत्महत्या करने का प्रयास। अब खबरें विस्तार से। देश प्रदेश का प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस इटारसी में नेतृत्व विहीन दिखाई दे रहा है। नेतृत्व की क्षमता करने वाले नेता घर में बैठ गए या अस्वस्थ हैं। ऐसे में कांग्रेस की नैया कैसे पार लगेगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। शहर में प्रदेश एवं जिला स्तर पर नेता बनने की होड़ लग गई है, जिसकी वजह से स्थानीय स्तर पर कांग्रेस काफी कमजोर नजर आ रही है। हाल ही में कांग्रेस के विभिन्न गुटों ने अपने अपने स्तर पर कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाते हुए सोशल मीडिया एवं प्रिंट मीडिया तक यह खबर भिजवाई कि कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक संगठन है। कांग्रेस का 160 साल से आगे का इतिहास है, परंतु कांग्रेसी आत्मचिंतन करना भूल गए कि इतनी पुरानी पार्टी जिसने देश के साथ अनेक प्रदेशों में वर्षों सत्ता पर काबिज रहकर शासन चलाया, आज उसका यह हर्ष कांग्रेस जनों के लिए चिंतन का समय है। यदि अभी भी नहीं सुधरे तो कांग्रेस को चिता तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। 3 दशक पहले इटारसी शहर में कांग्रेस का बड़ा इतिहास रहा है। इटारसी से 3 कांग्रेस के विधायक रहे हैं। केपी बस्तवार टिमरनी, होशंगाबाद से अंबिका शुक्ला, इटारसी विधानसभा से विजय दुबे विधायक रहे। प्रदेश कांग्रेस के कद्दावर नेता मानक अग्रवाल, जिन्हें अब कांग्रेस ने घर बिठा दिया है। स्वर्गीय सुरेश कांग्रेस, जिन्हें संगठन को संगठित रखने की महारत हासिल थी, अब हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे कुछ और नेता थे जिन्होंने कांग्रेस को एक माला में पिरोकर रखा था। यह माला टूट चुकी है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेता की मुद्रा में दिखता है। नेताओं की संख्या इतनी हो गई है कि कार्यकर्ता बचा ही नहीं। आज स्वयं कांग्रेस के कुछ नेता अपने संगठन की बहाली पर यह कहते सुने जाते हैं कि शहर में नेतृत्व खत्म हो गया है, जो है अपनी अपनी ढबली बजा रहे हैं। इन दिनों इटारसी शहर के कांग्रेसियों में इस बात की होड़ लगी है कि वह अपने को चमकाने के लिए प्रदेश स्तर से कोई पद हथियाकर स्थानीय स्तर अपना रुतबा छोड़े। शहर में करीबन आधा दर्जन प्रदेश स्तरीय पद से छोटे छोटे कार्यकर्ता सुशोभित हो चुके हैं, जिससे समर्पित कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचना स्वाभाविक है। इसकी पीड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष को भी है, क्योंकि प्रदेश नेतृत्व ने इन्हें लेटर पैड पर लिख दिया है, जिसके कारण यह नेता मंच की तलाश में रहते हैं। सत्ता की मलाई खाने वाले अधिकांश कांग्रेसी नेताओं ने इन दिनों कोप भवन में अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। यह नेता इसलिए नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं कि कहीं भाजपा के बारे में ज्यादा कुछ बोल बैठे तो अपने कार्यकाल की फाइल खुल न जाए। कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने इटारसी से 2 दर्जन कार्यकर्ताओं जिला स्तर का नेता मानते हुए कार्यकारिणी में जगह दी, परंतु जिला कार्यकारिणी में स्थान मिलने पर कार्यकर्ता शायद असंतुष्ट दिखे। शायद यही कारण है कि कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व के लिए नेता बचा है, न कार्यकर्ता। ऐसे में दिव्यांग कांग्रेस आगामी नगरपालिका चुनाव में भाजपा के सामने कैसे टिक पाएगी। भाजपा संगठन की उम्र कांग्रेस से भले कम हो, किंतु कांग्रेस से बहुत मजबूत स्थिति में भाजपा खड़ी हुई है। जिलवानी में बनाया गया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अब तक चालू नहीं हो सका है, जबकि प्लांट का निर्माण काफी समय पूर्व हो चुका है। ट्रैक मिट्टी और गिट्टी से पटा हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ डंप किए जा रहे कचरे के ढेर में आग लगाई जा रही है, जिससे पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। शहर को कचरा मुक्त करने के साथ ही सेफ्टी टैंकों से निकलने वाले अपशिष्ट को टैंक में डालकर खाद बनाने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य कीरतपुर औद्योगिक क्षेत्र के समीप जिलवानी में नगरपालिका द्वारा बनाया गया है, ताकि उक्त टैंकों में अपशिष्ट खाली किया जा सके। लेकिन बनने के बाद से अब तक उक्त प्लांट को चालू ही नहीं किया जा सका। दरअसल टैंक मिट्टी और गिट्टी से भरे हुए हैं, इसलिए उनमें झाड़ियां उगाई हैं, क्योंकि प्लांट का निर्माण काफी समय पूर्व किया जा चुका है। ट्रीटमेंट प्लांट चैम्बर में जालियां नहीं होने से यहां आए दिन कुत्ते एवं अन्य जानवर भी गिर जाते हैं, जिन्हें यहां कचरा कलेक्शन करने वालों द्वारा निकाला जाता है।
सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं होने के कारण शहर के सेफ्टी टैंकों से निकलने वाले अपशिष्ट को अन्यत्र स्थानों पर फेंका जा रहा है। जलवानी के जिस स्थान पर टिंचिंग ग्राउंड बनाया गया था वह अब पूरी तरह से खुला हुआ है। हालांकि नगरपालिका द्वारा तार की फेंसिंग की गई थी जो टूट चुकी है, इसलिए कचरा वाहन चालक द्वारा मनमर्जी से इधर उधर कचरा डंप कर दिया जाता है। इसके अलावा कचरे के ढेर में आग लगा दी जाती है जिससे निरंतर कचरा फैलता रहता है। इससे निकलने वाला जहरीला धुआं कुबड़ा खेड़ी सहित आधा दर्जन से अधिक गांव में पहुंच रहा है। धुएं के कारण वातावरण प्रदूषित होने से ग्रामीण परेशान है, जिसकी शिकायत भी कई बार ग्रामीणों द्वारा संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। कचरा जिस स्थान पर डंप किया जा रहा है वह स्थान खुला होने के कारण यहाँ सैकड़ों मवेशी मंडराते हुए नजर आते हैं। दरअसल कचरे के साथ ही प्लास्टिक एवं अन्य कई मटेरियल होते हैं जिन्हें फेंका जाता है। इनमें एक्सपायर्ड दवाइयाँ भी होती हैं। पॉलीथीन के खाने से मवेशियों की मौत हो जाती है, फिर भी उन्हें यहाँ से भगाया नहीं जाता अथवा परिसर को सुरक्षित नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जब स्वास्थ्य निरीक्षक आर.के. तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि फीकल स्लश ट्रीटमेंट प्लांट को चालू करने के लिए मशीनों की आवश्यकता है। मशीनें लगने के बाद प्लांट चालू कर दिया जाएगा। संसार सागर में आए हुए सभी जनमानस को अपने प्रत्येक नए काम और नए समय का आगाज राम नाम से करना चाहिए, क्योंकि राम नाम से ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उक्तोद्गार अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता सुश्री हेमलता शास्त्री ने व्यक्त किए। वृंदावन गार्डन न्यास कॉलोनी में आयोजित संगीतमय श्री राम कथा समारोह के प्रथम दिवस में मानस मर्मज्ञ सुश्री हेमलता ने मंगलाचरण भजन के साथ श्रोताओं को श्री राम कथा का महत्व श्रवण कराते हुए कहा कि वर्तमान समय में हम नव वर्ष की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इन खुशियों की कुछ सार्थकता भी होनी चाहिए। जीवन में कुछ नया परिवर्तन भी होना चाहिए। भले ही रावण जैसी अट्टहास ना हो, लेकिन श्री राम जैसी हल्की मुस्कान भी हमारे मुख पर होनी चाहिए। तभी नव वर्ष की खुशियां सार्थक होंगी और जीवन में नया परिवर्तन आएगा। श्री राम कथा समारोह के प्रारंभ में मुख्य जजमान एवं कार्यक्रम संयोजक जसवीर सिंह छाबड़ा के साथ ही किशन सेठी, शरद गुप्ता, अशोक खंडेलवाल, मनोज सोनी एवं अंशुल अग्रवाल आदि ने भी कथा व्यास सुश्री हेमलता का स्वागत कर पुराण पूजन किया। वृंदावन गार्डन में आयोजित इस दिव्य समारोह में मानस मर्मज्ञ हेमलता प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक श्री रामचरितमानस रूपी ज्ञान की गंगा प्रवाहित करेंगी। ओम नीलाकुजश्यामलकोमलांगं सीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। गंगे चारण्ये चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जले अस्मिने सन्निधं कुरु। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणा तिलगयन्तु गच्छन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। अर्थदासं श्रीश्रेष्ठं कुङ्कुमाला सुशोभिता भक्त्या निवेदितं गृहात् परमेश्वरः। मल्लिकादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पवन सुत हनुमान
शेयर करें। आइए अब उपस्थित मंच पर सभी भक्त परिवारों से मैं कि हमारे जीवन में कितना बदलाव है और हमें कितना बदलाव करना है। नव वर्ष केवल तारीख बदलने से नहीं होता, नव वर्ष जीवन में कुछ नया करने से होता है। जीवन नया बन जाए, जीवन खिला सा बन जाए, जीवन में कुछ नया घट जाए, जीवन में परमात्मा उतर आए, जीवन में कुछ ऐसा आ जाए जिससे हम कह सकते हो कि हाँ कुछ नया है, कुछ बदल गया है। जिसके जीवन में नई ऊर्जा है, नया चिंतन है, नया जोश है, नए विचार, नई भावनाएं है, नई उमंगे है, नया उत्साह है, जीवन के प्रति सजगता है, उसके लिए ही नव वर्ष है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आपके इस जीवन में कुछ नया करने के लिए प्रभु श्री राम जी की यह राम कथा प्रकट हुई है। अपने आप कुछ नया नहीं होता, इसलिए प्रभु जी की कथा आप सबके बीच में आई है, आपके जीवन को नया बनाने के लिए, हर पल को नया बनाने के लिए, आपके आनंद को और भी परमानंद से जोड़ने के लिए। जैसा बीतता आ रहा है उससे कुछ भिन्न करने के लिए, कुछ अलग करने के लिए भगवान राम की कथा प्रकट हुई है। निश्चित ही इस इटारसी क्षेत्र में बड़े ही श्रद्धालु भक्त बसते हैं, बहुत ही भाव। श्री राम कुछ ऐसा लिख कर नहीं गए, पर श्री राम कुछ ऐसा करके गए जिन पर लिखा जा सकता है, और इतना लिखा जा सकता है कि उम्र छोटी पड़ जाए। बड़े बड़े कवियों ने लिखा, बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा, व्याकरणाचार्यों ने लिखा, गीतकारों ने लिखा, संगीतकारों ने लिखा, बड़े दोहे, कविता, कवित्त, छंद, श्लोक, पद, तमाम तरीके से श्री राम जी को लिखा। महंतों ने गाया, संतों ने गाया, विद्वानों ने गाया, इतिहासों ने दोहराया, समय चक्र ने उसको बार बार आपको बताया। कुछ ऐसा जीवन, इसी को कहते हैं श्री राममय होना। कुछ ऐसा जीवन जिससे ऊंचा कुछ और बचे ही नहीं, सब कुछ जिससे नीचे रह जाए वो है राम हो जाना। जिससे ऊंचा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, जो आसमान जैसी ऊंचाई रखता हो और जो सागर जैसी गहराई रखता हो, उसी नाम को राम कहते हैं, उसी शब्द को राम कहते हैं। एक दिन पूर्व हुए गोलीकांड में घायल युवक का उपचार नर्मदा अस्पताल में जारी है। खतरा अभी इसलिए नहीं टल पाया है क्योंकि गोली उसकी पसली में फंसी हुई है, जिसकी सर्जरी 4 दिन बाद करने का चिकित्सकों ने निर्णय लिया है। 1 जनवरी को नववर्ष के पहले ही दिन पुरानी रंजिश के चलते गांधीनगर निवासी 22 वर्षीय प्रथम डागर के ऊपर सूरज राजवंशी नामक आरोपी ने गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया था। गोली लगने से घायल हुए युवक को उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया गया।
हालात को देखते हुए परिजनों ने उसे नर्मदा अस्पताल होशंगाबाद भर्ती किया, जहां उपचार के दौरान उसकी हालत सामान्य है, लेकिन खतरा अभी इसलिए नहीं टला है क्योंकि उसकी पसली में गोली फंसी हुई है। नर्मदा अस्पताल के प्रवक्ता मनोज सारन के अनुसार अभी सर्जरी के दौरान खतरा हो सकता है क्योंकि गोली उसकी स्पाइन में फंसी है। गोली निकालते समय पैरालिसिस की संभावना हो सकती है। आवश्यकता पड़ी तो 4 दिन बाद आधा दर्जन विशेषज्ञों की मौजूदगी में सर्जरी की जाएगी। इधर सिटी पुलिस की गिरफ्त में 24 घंटे बाद भी आरोपी नहीं आ सका है। इसकी तलाश में टीम जुटी हुई है। जीआरपी के स्थापना दिवस पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में इटारसी की जीआरपी ने बाजी मारी। इसके अलावा अपराधों की विवेचना में भी जीआरपी थाना प्रथम रहा। मध्य प्रदेश जीआरपी के 155वें स्थापना दिवस के अवसर पर जहां वेबसाइट हेल्प ऐप लॉन्च किया गया है, तो वहीं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के साथ ही अपराधों की विवेचना प्रतियोगिता भी हुई। इस प्रतियोगिता में भोपाल, इंदौर और जबलपुर जोन के बीच भोपाल में संपन्न हुई। इटारसी जीआरपी थाना प्रभारी विवेंद्र वेंकट टांडिया की कप्तानी में कबड्डी प्रतियोगिता हुई, जिसमें टीम के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर जीत हासिल की। बैडमिंटन प्रतियोगिता में भी इटारसी जीआरपी विजेता रही। इसी प्रकार अपराध विवेचना प्रतियोगिता में इटारसी जीआरपी थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक श्री लाल पडरिया तीनों जोन में विजेता रहे, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर जीआरपी के आला अधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार शराब व्यापार बढ़ाने के लिए इस कदर अंधी हो गई है कि वह भगवान तक को नहीं छोड़ रही है। भाजपा सरकार मदिरा प्रेम में धार्मिक भावनाएं आहत कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में सत्तासीन भाजपा सरकार शराब व्यापार बढ़ाने के लिए इस कदर अंधी हो गई है कि वह भगवान तक को नहीं छोड़ रही है। भाजपा सरकार मदिरा प्रेम में धार्मिक भावनाएं आहत कर रही है। जिस तरह से मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ की फोटो के साथ शराब के लाइसेंस के आवेदन मांगे जा रहे हैं, यह घोर निंदनीय है। ऐसे में भाजपा के नेता झूठे प्रपंच कर रहे हैं। एक तरफ तो भाजपा नेता शराबबंदी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बयान जारी कर समय समय पर शराबबंदी पर नाटक नौटंकी करते हैं। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शराब और मदिरा के बिक्री के लिए लगातार धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही है। जैसे कि अभी पिछले दिनों मंदसौर में भगवान पशुपतिनाथ जी की चित्र के साथ, फोटो के साथ उन्होंने शराब लाइसेंस के आवेदन मांगे हैं, जो कि एक बहुत ही निंदनीय कृत्य है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता जो शराबबंदी के बारे में समय समय पर बयान देते हैं, चाहे वह पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हो या इन भाजपा के नेता हों, यह सिर्फ नाटक नौटंकी कर रहे हैं शराबबंदी को लेकर। वहीं भाजपा के विधायक भी बीच बीच में समय पर कई बार शराबबंदी को लेकर बात उठाते हैं। यह सिर्फ उनका एक महज दिखावा है, नौटंकी है। प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार शराब और मदिरा बिक्री के लिए शराब माफियाओं, शराब ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है, जो कि एक बहुत ही निंदनीय है। और मैं ऐसी धार्मिक भावनाओं को लगातार आहत करने वाली भाजपा सरकार की कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। नववर्ष के पहले दिन शाम लगभग 5 बजे एक बोलेरो कार ने लापरवाही पूर्वक राहगीरों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए थे। इस मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर कार मालिक की जानकारी जुटाना शुरू किया है। नववर्ष की शाम के समय जिस वाहन से 5 लोग घायल हुए थे, उस पर अनुविभागीय अधिकारी मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। इसलिए संभावना यही है कि उक्त वाहन किसी शासकीय अधिकारी का होगा। हालांकि उसके भीतर कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। कार को तवा कॉलोनी निवासी संतोष नामक ड्राइवर चला रहा था। घटना के दौरान वह शराब के नशे में धुत था, क्योंकि कार में शराब का क्वार्टर भी रखा था। विवेचना अधिकारी नरेंद्र तोमर के अनुसार वाहन किस अधिकारी का है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल सका है कि उक्त कार भोपाल निवासी किसी महिला के नाम पर है। कार पुरानी इटारसी में खड़ी थी, जिसे भोपाल ले जाने के लिए ड्राइवर को बोला गया था। इस मामले में चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गोकुल नगर बंगाली कॉलोनी खेड़ा में नवयुवक दुर्गा समिति द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा, मध्य प्रदेश के तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा का शॉल श्रीफल से गोकुल नगर बंगाली कॉलोनी खेड़ा के अध्यक्ष इंद्रजीत मालदार
सचिव कमलेश सरकार एवं नवयुवक दुर्गा समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया। इस अवसर पर जगदीश मालवीय पिछड़ा वर्ग के जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, राजा तिवारी, भरत वर्मा, राहुल चौरे, फुल्लू काका, उमा यादव, राजकुमार यादव, मयंक महतो सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य नागरिक एवं यादव समाज के सभी लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर शर्मा ने एक शादी का हॉल समाज को बनाने के लिए आश्वस्त किया। इसके साथ ही खेड़ा बंगाली कॉलोनी के मकान के पट्टे एवं कॉलोनी एवं खेल स्टेडियम भी प्रदान किया। कार्यक्रम का संचालन जयकिशोर चौधरी ने एवं आभार राजू विश्वास ने व्यक्त किया। गोकुल नगर बंगाली कॉलोनी खेड़ा में नवयुवक दुर्गा समिति द्वारा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विधायक डॉक्टर शीलासेन शर्मा, मध्य प्रदेश के तैराकी संघ के अध्यक्ष पीयूष शर्मा का शॉल श्रीफल से गोकुल नगर बंगाली कॉलोनी खेड़ा के अध्यक्ष इंद्रजीत मालदार, सचिव कमलेश सरकार एवं नवयुवक दुर्गा समिति के सदस्यों ने सम्मानित किया। एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज के साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नजदीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन, बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई। मोबाइल नंबर 70473 34491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल। मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पोर्ट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आएं खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 70495 55666 8225071715।
सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूअर फिनिश फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियां, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है, और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा।
तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। समाचारों में आपका पुनः स्वागत है। ईश्वर रेस्टोरेंट न्यास कॉलोनी में युवा मांझी समाज संगठन द्वारा नववर्ष मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना काल में कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं, सहायिकाएं, आशा कार्यकर्ताओं को अंग वस्त्र एवं श्री निषाद राज सेवा योद्धा महिला शक्ति सम्मान पत्र से सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित जिले के समाज सेवियों ने अपने अपने सामाजिक उत्थान पर विचार रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हेमराज रायकवार तथा मुख्य अतिथि अशोक गोयले, स्वतंत्र कश्यप आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर युवांश के अध्यक्ष रोहित रायकवार, मोहन रायकवार, सोनू रायकवार, प्रदीप मांझी, सोनू रायकवार, संजय कहार आदि उपस्थित थे। नववर्ष मिलन समारोह में नेहा गोयले, उषा रायकवार, कमला प्रभा वर्मा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को निषाद राज सेवा योद्धा महिला शक्ति सम्मान पत्र सौंपकर सम्मानित किया गया। और मैं सभी को धन्यवाद इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम जो लोग हैं फ्रंटलाइन वर्कर कहे जाते हैं, जिन्हें सबसे पहले कोई भी कार्य के लिए हमें आगे लाया गया है और सम्मानित किया गया है। ये हमारे समाज की बहुत सराहनीय पहल है, इसलिए मैं हमारे समाज के सभी सदस्यगणों को धन्यवाद देना चाहूंगी। और बहुत ही खुशी का पर्व है कि हमारे बीच में महिला सशक्तिकरण की देवी यहाँ पे उपस्थित है, जिन्होंने कोरोना काल के महत्वपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने आसपास उजाला बरसाए रखा, मदद करी, तत्पर खड़े रहे। मैं ऐसे लोगों को सशक्त नमन करता हूँ। इन देवियों को मेरा मालवीगंज क्षेत्र में दो लोगों के बीच हुए विवाद के दौरान मारपीट हुई घटना के बाद पुलिस ने दोनों तरफ के घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ काउंटर केस दर्ज किया है। नववर्ष के दिन मालवीगंज क्षेत्र में भगत सिंह नगर निवासी 31 वर्षीय विशाल पिता बीकम सिंह के साथ मालवीगंज निवासी मनोज मालवीय अब्बू उर्फ महेश ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि 31 दिसंबर को रात 12 बजे उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। वहीं मालवीगंज निवासी 55 वर्षीय सरोज मालवीय ने भी अभिषेक और विशाल सिंह के खिलाफ सिटी थाने में मारपीट करने की शिकायत की। पुलिस ने दोनों घायलों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में संचालित टिकट काउंटर के सामने शाम करीब 5 बजे एक नशेड़ी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ देखा गया। लोगों ने देखा तो उसकी सूचना जीआरपी और आरपीएफ थाने को दी। जीआरपी एवं आरपीएफ बल द्वारा 108 एम्बुलेंस को बुलवाकर अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 45 साल है उसे सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल स्टाफ द्वारा उसे वाहन से उतारकर प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया। नशे की हालत में यह कौन व्यक्ति है इसका अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। शहर के रेलवे स्टेशन परिसर में संचालित टिकट काउंटर के सामने शाम करीब 5 बजे एक नशेड़ी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। लोगों ने देखा तो इसकी सूचना जीआरपी और आरपीएफ थाने को दी। सैकस ग्राम सोना सावरी में जन कल्याण एवं लोक शांति के लिए नर्मदा पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। पटेल परिवार द्वारा आयोजित इस कथा समारोह के शुभारंभ अवसर पर बजरंग मंदिर प्रांगण से भव्य कलश यात्रा मां नर्मदा की दिव्य प्रतिमा के साथ निकाली गई, जो संपूर्ण गांव का भ्रमण करते हुए कथा स्थल संस्कार मंडपम गार्डन में संपन्न हुई। पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा कड़ी निंदा की गई।
पिछड़ा वर्ग महासभा द्वारा भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने से पहले कार्यकर्ताओं के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने को लेकर प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा विभाग प्रदेश महासचिव मुकेश यादव ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ओबीसी वर्ग का दमन कर रही है। श्री यादव का कहना था कि अपनी जायज मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण आंदोलन करना हर भारतीय नागरिक का अधिकार है, लेकिन अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेराव की और प्रदर्शन की कोशिश को बर्बरता के साथ शिवराज सरकार ने दबाया, उसकी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। यास कॉलोनी स्थित इंदिरा कॉलोनी निवासी एक युवक के साथ 3 निरालियों ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाने में की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी आवेश खान उम्र 22 वर्ष निवासी न्यास कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पुराने विवाद के चलते आरोपी अली ईरानी, मुख्तार अली एवं मुन्नू अंसारी के द्वारा बीती रात करीब 8:30 बजे गाली गलौज करते हुए नुकीली वस्तु से मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई। मारपीट में घायल को पीठ एवं पेट में चोट आई है। पुलिस ने इस मामले में 294, 323, 506 धारा के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के नेत्र मरीजों की सुविधा को देखते हुए रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन सोमवार को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में किया जाएगा। रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा चिरायू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बैरागढ़ भोपाल के तत्वावधान में विशाल निःशुल्क कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन सोमवार 3 जनवरी को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक राठी अस्पताल डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल परिसर में किया जा रहा है। रोटरी क्लब अध्यक्ष पंकज गोयल, सचिव विवेक चांडक, संयोजक रामनाथ चौरे द्वारा सभी से शिविर में पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लेने की अपील की है। वरिष्ठ नागरिक मंच ने अपना 21वां स्थापना समारोह एक्सप्रेस 11 के सभागार में आयोजित किया। इस अवसर पर मंच के सदस्यों ने एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। नहीं चालू हो पाया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, मिट्टी से भरे टैंकों में आई घास। शहर कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव, प्रदेश का तमगा लेकर घूम रहे कार्यकर्ता, चिंतन की आवश्यकता। राम नाम से ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है, कहा रामकथा वाचक सुश्री हेमलता शास्त्री ने। खेल एवं अपराधों की विवेचना में आगे रही जीआरपी इटारसी। लापरवाही पूर्वक सरकारी गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज। और युवक ने जहर खाकर किया आत्महत्या करने का प्रयास। फिर मिलते हैं कुछ और समाचारों के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।